तो वन पीस चैप्टर 1047 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड ये बहुत ही अमेजिंग चैप्टर होने वाला है। आई नो स्पॉयलर्स कल ही आ चुके हैं बट मुझे इस बार थोड़ा डिटेल वीडियो बनाना था, इसलिए मैं डिटेल स्पॉयलर्स आने का वेट कर रहा था, इसलिए थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ। अब लास्ट चैप्टर के बाद एक वीक ब्रेक था जिसकी वजह से बहुत से लोग बहुत डिसअपॉइंट हो गए होंगे, बट ये चैप्टर उन सभी के लिए बहुत सही चीज है क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो ये चैप्टर बहुत बड़ा होने वाला है, लाइक 19 पेजेस का कुछ होने वाला है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा इस चैप्टर में ऐसी ऐसी चीजें ना जिसकी वजह से ये चैप्टर बहुत अमेजिंग हो रहा है, लाइक समुराइज, योगोरो, कैपिटल के लोग, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में और अच्छे से बताया गया है। देन सेकंड थिंग मोमोनोसुके पे फोकस किया गया है जिसके हाथ में अभी ओनिगाशिमा को बचाना है, मतलब पहले से उसके हाथ में था बट अब सीन ऐसा है ना कि मोमो के पास बहुत कम टाइम है। उसके बाद हर चैप्टर में जैसे लूफी की बहुत सही से पावर अप हो रही है ना, वो चीजें भी इस चैप्टर में होने वाली है, मतलब लूफी का एकदम गॉड मोड दिखाया गया है। देन इस चैप्टर की सबसे बढ़िया बात मतलब रॉजर एक डेविल फ्रूट यूजर है या नहीं, उसने डेविल फ्रूट खाया था या नहीं, ये चीज इस चैप्टर में कंफर्म होने वाली है जो इस चैप्टर को बहुत अमेजिंग बनाती है। अब अगर बात की जाए ओडा और वन पीस के बारे में, मतलब इन लोगों का ऐसा है ना कि हमें लगता है ये चीज अब बेस्ट, ये चैप्टर अब बेस्ट है, बट उसके अगला वाला चैप्टर उससे भी बेस्ट होता है और उसके अगला वाला उससे भी बेस्ट, और अभी तो वही सीन चल रहा है। जैसे अब देखो पहले जुनिशिया को दिखाया गया, उसके बाद रिवील हुआ कि जॉय बॉय और जुनिशिया नाकामा थे, फिर लूफी और जॉय बॉय का कनेक्शन, फिर गोमो गोमो नोमी या हितो हितो नोमी और जॉय बॉय का कनेक्शन, देन हितो हितो नोमी कितना ओवर पावर है वो दिखाया गया, और सबसे अमेजिंग मतलब लूफी के ट्रांसफॉर्मेशंस, भाई मतलब नेक्स्ट लेवल पावर अप्स हो रहे हैं बहुत अमेजिंग पावर से। ये सब चीजें इन चैप्टर्स को बहुत अमेजिंग तो बनाती है एंड सबसे बेस्ट बात मतलब ये चैप्टर कंटिन्यूस हो रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है कैपिटल स्काई, जो इंडिकेट करता है फ्लावर कैपिटल को, जहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं बट उन्हें पता ही नहीं कि उनके सर के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काइडो जो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देन सेकंड चीज, अगर लूफी काइडो को हरा भी देता है फिर भी ओनिगाशिमा आइलैंड जो उनके सर के ऊपर ही है वो कभी भी उन पे गिर सकता है, तो उन लोगों के सर के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो लोग इस सब चीज से अनजान है। और यही चीज है कि कैपिटल स्काई मतलब उसके ऊपर के जो स्काई में मतलब रूफ टॉप या ओनिगाशिमा आइलैंड पे जो भी फाइट्स चल रही है लूफी काइडो की या फिर मोमो उन लोगों को बचाने के लिए आइलैंड को होल्ड करने की जो कोशिश कर रहा है, वो सब चीजें, तो चैप्टर का टाइटल यही सब चीजें इंडिकेट करता है। देन बात करते हैं इसके कवर पेज की, तो कवर पेज में हम सारे स्ट्राइड्स को बीच पे मजे करते हुए देख सकते हैं और जिनके साथ मोमो भी है। मोमो अपने ड्रैगन फॉर्म में होता है जो कि बहुत ही सही कलर स्प्रेड दिखाया गया है, बट पर्सनली अगर कहा जाए तो मैं इस कलर स्प्रेड में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ जितना कि मैं वो कवर स्टोरी में हूँ। जो विंस्मोक फैमिली की कवर स्टोरी नहीं चल रही है भाई वो बहुत अमेजिंग है। एक तो मुझे देखना है कि विंस्मोक्स अपने भाइयों को कैसे बचाते हैं एंड दूसरी चीज ये कि लास्ट कवर स्टोरी के बाद बहुत से लोग ये थ्योरी बना रहे हैं कि ब्लैकबियर्ड होल केक आइलैंड पे है, जो कि अगर होता है तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। वो भी देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैं कवर पेज से ज्यादा वो विंस्मोक की कवर स्टोरी जो चल रही है ना उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड। तो देखो चैप्टर के पहले 2 पेजेस की तो इन्फॉर्मेशन हमें अभी तक नहीं मिली है बट थर्ड पेज से दिखाया गया है, तो मैं थर्ड पेज से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पर हम देख सकते हैं कि यामाटो मोमो को चीयर अप कर रही है फ्लेम क्लाउड्स बनाने के लिए। बिकॉज मोमो से फ्लेम क्लाउड्स नहीं बन रहे हैं तो यामाटो उसे कहती है तुम कर सकते हो, तुम ट्राई करो, बट मोमो का अभी भी वही रोना चल रहा है कि उससे नहीं होगा, वो ये कर ही नहीं सकता क्योंकि देखो मोमो की बॉडी तो बढ़ चुकी है बट उसका हार्ट अभी भी एक बच्चे का ही है और मे भी उसका माइंडसेट अभी भी वैसे ही होगा। और देखो भले उसकी बॉडी बढ़ जाए बट देखो एज के साथ एक्सपीरियंस आता है, वो सीधे 8 साल से 28 साल का हो गया, सीधा 20 साल बढ़ा, लेकिन वो 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं आया तो उसका माइंड में भी अभी भी उसी स्टेट में होगा जैसा वो पहले था। तो हम यहाँ पर मोमो को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो अपना 100% ट्राई कर रहा है और फ्लेम क्लाउड्स बनाना कोई आसान चीज भी नहीं होगी। काइडो इजीली कर पाता है क्योंकि उसको उस डेविल फ्रूट के साथ एक्सपीरियंस है। मोमो तो अभी अभी ठीक से ट्रांसफॉर्म होना सीखा है, अभी फ्लेम क्लाउड्स को कंट्रोल भी करना थोड़ा थोड़ा सीख गया, वो भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो इतनी जल्दी सीख गए। बट खुद के फ्लेम क्लाउड्स क्रिएट करना वो कुछ अलग ही बात है और देखो उसे कोई गाइड करने वाला भी नहीं है तो उसे आइडिया नहीं कि एग्जैक्टली वो बनाते कैसे। अगर यामाटो को कुछ आइडिया होगा और यामाटो उसे बताएगी तो शायद वो बना पाए या उसे खुद ही कुछ रास्ता ढूंढना होगा। फिर मोमो को फ्लैशबैक याद आता है जब टोक्यो से फ्यूचर में भेजने वाली थी, उसके पहले का सीन उसे याद आता है जब ओडन कैसल जल रहा था और लेडी टोकी मोमो को कह रही थी कि किमोन और बाकी लोगों के साथ 20 साल आगे फ्यूचर में जाओ और वहां जाके कोजुकी क्लैन को रिवाइव करो। बट मोमो कहता है मैं नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा। और मोमो ये भी कहता है कि फिर आप लोग मेरे साथ क्यों नहीं चलो, मदर और हियोरी आप दोनों मेरे साथ चलो।
और मोमो आगे बोल ही रहा होता है कि किमोन उसकी बात को काटते हुए कहता है, किमोन कहता है कि लॉर्ड मोमोनोसुके, इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा सफर कर रहा होगा तो वो आपकी माँ है, क्योंकि ये समुराइज का लैंड है तो यहाँ पर लोगों के लिए इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है। एक औरत ने अपने मन की बात बोल दी है और अगर फिर भी एक आदमी को उसकी बात समझ में नहीं आ रही है तो माय लॉर्ड, ये पब्लिक में शर्मिंदा होने से कम शर्म वाली बात नहीं है। मतलब देखो यहाँ पर सीन ऐसा है ना कि लेडी टोकी बाकी सब चीजों को साइड में रख के बस एक चीज के बारे में सोच रही है कि वानो के लोगों की सेफ्टी, उनका फ्यूचर, और ये सब सिर्फ मोमो कर सकता है। इसलिए वो अपनी जो भी विशेष है, जो भी चीजें हैं उसकी और ओडन की जो भी विशेष थी, उन सारे विशेष को मोमो पे इंटरेस्ट करके उसे फ्यूचर में भेज रही है। इनफैक्ट लेडी टोकी के लिए सबसे हार्ड है मोमो को फ्यूचर में भेजना, क्योंकि वो अपने बच्चे से दूर हो रही है। उसने अभी अभी अपने पति को खोया है और वो अपनी बेटी से भी दूर होने वाली है। इसलिए किमोन कहता है कि अभी जो सबसे ज्यादा सफर कर रही है वो लेडी टोकी है और मोमो को बाकी सब चीजें छोड़ के अपने फोकस पे ध्यान देना होगा और लेडी टोकी उस पर भरोसा रख के उसे जो भी काम करने को बोल रही है वो सब करना होगा। बट फिर भी मोमो कहता है मैं तो बस एक बच्चा हूँ, जिसके ऊपर किमोन कहता है मुझे माफ करना माय लॉर्ड, बट लॉर्ड ओडन के गुजर जाने के बाद आप सिर्फ एक चाइल्ड नहीं हो और टू बी ऑनेस्ट मैं चाहता हूँ कि आप हमें एक सेकंड चांस दो इस बैटल को दोबारा से लड़ने का। मैं चाहूंगा कि मैं इस आग में मरने से बेटर तो अपने लॉर्ड के लिए लड़ते लड़ते मर जाऊं। तो क्या आप हमें वो ऑनर देंगे, ऐसी प्लेस देंगे जहाँ पे हम लड़ते हुए मर सके? फिर टोकी कहती है मोमोनोसुके, मोमो कहता है मदर आई विल बी ऑन माई वे और फ्यूचर में चला जाता है। फिर मोमो टोकी के बारे में सोचता है और फिर सोचता है कि उसने अपनी माँ को फेल किया, मतलब उसने उसे जो भी काम बोला था उसमें वो फेल हो चुका है। और फिर कहता है रुको, कैपिटल के और क्लोज मत जाओ। मतलब मोमो ओनिगाशिमा आइलैंड को कह रहा है कि कैपिटल के और नजदीक मत जाओ और अपना 100% दे रहा है कि वो उसे रोक पाए। देखो गलती मोमो की नहीं है कि वो उस आइलैंड को रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि देखो वो तो अपना 100% ट्राई कर रहा है और उसे रोक नहीं है उस आइलैंड। बट अगर वो फ्लेम क्लाउड्स क्रिएट ही नहीं कर पा रहा है तो उसकी थोड़ी गलती है। बट मुझे लगता है वो 1-2 चैप्टर में सीख ही जाएगा, क्योंकि अब ऑलरेडी सिचुएशन वही आ चुकी है। या तो मोमो फ्लेम क्लाउड्स क्रिएट करके ओनिगाशिमा को रोक ले और फ्लावर कैपिटल और उसमें जो भी लोग हैं उन सबको बचा ले, या फिर वो सारे ही लोग मारे जाएंगे। फिर हमें रूफटॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काइडो लूफी से कहता है तो फाइनली तुमने थंडर को कैच कर ही लिया और ये क्या नॉनसेंस है, और हंसने लगता है। और लूफी कहता है गोमो गोमो नो थंडर। मतलब देखो लास्ट चैप्टर में नहीं दिखाया गया था कि लूफी थंडर को पकड़ लेता है और जो थंडर का कुछ अटैक करता है, तो यहाँ पर उसी चीज के बारे में बात हो रही है। अब अगर लूफी थंडर को पकड़ रहा है और कंट्रोल कर पा रहा है भाई, उसे एज अ वेपन यूज कर रहा है, तो मतलब लूफी अब गॉड लेवल बन चुका है भाई। अब तो ये चीज है कि लूफी का ओपोनेंट कौन होगा, उसके पास क्या पावर होगी भाई, क्योंकि देखो अब लूफी के पास ही इतनी गॉडली पावर्स है तो उसके ओपोनेंट के पास उससे भी बेटर पावर होंगी ना। मतलब अभी सोच लो भाई जो एनिमीज आने वाले आगे वो कितने पावरफुल हो सकते हैं। जैसे ब्लैक बियर्ड हो गया, इमुसामा हो गया, अकाइनु, भाई इन लोगों को भी बहुत मेहनत करनी होगी और वो लोग अपने पावर अप क्या गलत कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पेज में काइडो कहता है कि दैट्स गुड, मतलब वो लूफी के अटैक की तारीफ कर रहा है। बट फिर काइडो कहता है कि सिर्फ एबिलिटी होने से कोई वर्ल्ड को कॉन्कर नहीं कर सकता है। काइडो कहता है जैसे कि रॉजर, वो एक नन डेविल फ्रूट यूजर था, फिर भी वो सिर्फ अपने हाकी के दम पे वर्ल्ड में कितनी सारी चीजें कॉन्करर कर पाए। और काइडो यहाँ पे ये भी रिवील करता है कि हाकी सबसे ऊपर है। फिर काइडो थंडर बगुआ से लूफी पे अटैक करता है। फिर काइडो लूफी से कहता है कि तुम सिर्फ अपनी लोकेशन रिवील कर रहे हो, और फिर उस पर ड्रैगन ट्विस्टर डेमोलिशन ब्रेथ से अटैक कर देता है। और फिर लूफी से पूछता है जो कट्स की तुम्हारी वीकनेस थी तो वो क्या अभी भी है? मतलब देखो जैसे स्टार्टिंग से हमें पता है बुलेट्स, पंचेस या ऐसी जो भी चीजें है वो लूफी पे काम नहीं करती है, क्योंकि लूफी की बॉडी रबर की है तो वो बुलेट्स या पंचेस इन सभी चीजों को रिफ्लेक्ट कर देती है। बट फिर भी लूफी की एक वीकनेस थी जो थी स्वॉर्ड्स की, कि स्वॉर्ड्स उसे कट कर पाएंगे। काइडो यहाँ पर लूफी से वही पूछ रहा है कि स्वॉर्ड्स की जो तुम्हारी वीकनेस है तो वो क्या अभी भी है या फिर तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो चली गई? और मुझे तो लग रहा है कि अभी भी वो वीकनेस होगी, क्योंकि अगर लूफी पूरा परफेक्ट हो जाए तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता और फिर कोई भी ओपोनेंट उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा, तो मांगा में मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। इसलिए कुछ ना कुछ तो वीकनेस देनी पड़ेगी और इसलिए मुझे लगता है वो वीकनेस तो रखेंगे। फिर सीन कट होके फ्लावर कैपिटल का दिखाते हैं जहाँ पर जो भी लोग होते हैं ना वो सारे दिए छोड़ रहे होते हैं और वो दिए छोड़ते हुए साथ में प्रे भी कर रहे होते हैं कि जो लोग गुजर गए उनकी आत्मा को शांति देना, ऐसा कुछ होगा। और फिर एक सिटीजन कहता है रिलीज द स्काई शिप्स, मतलब वही वो दिए छोड़ दो सभी, और स्टेडी कोर्स ऐसा कहते हैं। और वो कहता है कि लगता है फेस्टिवल खत्म होने आया है और कल से हम सबको फिर से स्लेव बन जाना होगा और अपने काम पे लग जाना होगा, वही अपनी स्लेव्स वाली लाइफ फिर से जीनी होगी। और स्टेडी कोर्स ऐसे कहते हैं। और भाई यहाँ पर इन लोगों का मोटिवेशन देखो, ये लोग कहते हैं आई वॉन्ट टू लिव फॉर अनदर ईयर, मतलब भाई पूरे साल में इनको सिर्फ एक ही दिन में स्लेवरी से फ्री मिलता है
जो ये पूरा जी चुके हैं और इनको पता है कि अब इन्हें 1 साल तक बस स्लेवरी करनी होगी, मेहनत करनी होगी और उसके बाद सिर्फ एक ही दिन ऐसा आएगा जब ये लोग फिर से खुल के जी पाएंगे। और भाई सोचो, पूरे साल में सिर्फ एक दिन आने वाला है जिसके लिए पूरा साल मेहनत करने के लिए तैयार है, अपनी स्लेव वाली जिंदगी जीने के लिए तैयार है। मतलब जो भी टॉर्चर है इनके ऊपर, जो भी चीजें है ना, वो सब ये लोग सहने के लिए तैयार है, बस उस एक दिन के आस में। तो मतलब सोचो भाई इन लोगों का मोटिवेशन क्या हो। मतलब भाई ये सीन बहुत ही इमोशनल एंड सही दिखाया गया है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि उनकी लाइफ इतनी खराब होकर भी वो बस उन्हें एक दिन अच्छे से जीने को मिलता है, उसके लिए वो जिंदा रह पाते हैं। फिर हम नेक्स्ट पेज में टोको को देख सकते हैं, जो कि हंसती रहती है ऑब्वियसली स्माइल फ्रूट की वजह से, बट अंदर से वो भी रो ही रही होगी या इमोशनल हो रही होगी, बट वो बेचारे तो उसे भी दिखा नहीं सकती। फिर वो भी कहती है स्टडी कोर्स, और शायद वो भी दिया छोड़ती है और वो कहती है रिच माई डैडी। मतलब उसके डैडी जो अभी गुजर चुके हैं उनके पास से दिया पहुंचेगा, मतलब ऐसा उनका कोई सीन होगा, इस वजह से वो कह रही है कि रिच माई डैडी, और ऐसा कहते हुए उस दिए को वो छोड़ देती है। फिर काइडो कहता है लेट गो ऑफ मी, गेट डाउन हियर ऑलरेडी स्ट्रॉयड। मतलब लूफी भाई काइडो को गलत ही डोमिनेट कर रहा है। लूफी ने शायद काइडो को अभी तक पकड़ के रखा है, इसलिए काइडो बोल रहा है कि भाई मुझे छोड़ दे। फिर हमें स्कल डोम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक समुराई कहता है बॉस योगोरो आर यू ऑलराइट, इट सीम्स दैट ओनिगाशिमा इज गोइंग टू फॉल। योगोरो हा लुक्स लाइक वी हैव काइडो एट अ कॉर्नर देन। मतलब यहाँ पर सीन ऐसा है ना कि समुराई कहते हैं कि बॉस योगोरो आप ठीक तो, ऐसा लग रहा है कि ओनिगाशिमा कभी भी गिर सकता है, जिसपे योगोरो हंसता है और हंसते हुए ये कहता है तो फाइनली हमने काइडो को हरा ही दिया। फिर योगोरो उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग क्या प्रेफर करोगे, कि स्ट्रॉ हैट काइडो को हरा देगा, जिसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि ओनिगाशिमा गिर जाएगा और हम सब लोगों की मौत हो जाएगी, या फिर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो, जिसका मतलब ये है कि काइडो जीत जाए। तो योगोरो यहाँ पर उन लोगों से ये पूछना चाहता है कि तुम लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपनी जिंदगी या हमारी जीत। बट एक समुराई योगोरो से कहता है कि हमारे पास उससे भी एक बड़ी चीज है। वो कहता है कि मेरा बच्चा हकुमाई में है, मेरी वाइफ रिंगो में मेरा वेट कर रही है, और अगर हम लोग ये फाइट जीत जाते हैं तो इसका ये मतलब होगा कि उन लोगों के लिए आगे बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होने वाला है और आगे चल के वानो भी एक बहुत अच्छा नेशन बनेगा। फिर एक समुराई कहता है मिस्टर स्ट्रॉ हैट गिव काइडो ऑल यू हैव। मतलब वो ये कहना चाहता है कि लूफी काइडो को हरा दो, और उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि काइडो हारने के बाद वो लोग जिंदा बचेंगे या मर जाएंगे, बट वो यही चाहते हैं कि काइडो हार जाए, और वही उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। फिर कुछ बीस्ट पायरेट्स कहते हैं क्या हो गया तुम समुराइज को, क्या तुम लोग पागल हो गए हो। वो कहता है कि अगर काइडो हार गया तो हम सब लोग भी यहाँ पर मारे जाएंगे, जिसपे योगोरो कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। फिर हम उसोप को देख सकते हैं, जो कहता है आई डोंट वांट टू डाई, आई डोंट वांट टू डाई, और कहता है आई विल लिव नो मैटर व्हाट। और फिर शायद उसोप को वाटर दिखता है, जो कि हमें पता है राइज और जिनबे की वजह से है, और शायद उसोप और बाकी लोग भी उसकी वजह से बच जाए। मतलब वो बचने वाले थे, बट कैसे बचने वाले थे वो अभी दिखाएंगे। देखो 1-2 चैप्टर से यही दिखा रहे कि उसोप कह रहा है कि मुझे जीना है, मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है। तो अब बहुत से लोग में भी ये सोच रहे होंगे कि उसोप थोड़ा सेल्फिश है या फिर वो मरने से डरता है, ऐसा कुछ। तो देखो सीरीज के स्टार्टिंग से हमें दिखाया गया है कि उसोप थोड़ा डरपोक टाइप का बंदा है, बट मुझे नहीं लगता कि वो अभी डर की वजह से ऐसा बोल रहा है। देखो उसका मेन मोटिव यहाँ पे क्या है, खुद को तो वो जिंदा रखेगा ही, वो अलग बात, बट उससे भी ज्यादा उसे अपना प्रॉमिस इंपॉर्टेंट है। जो उसने कीको और किमोन को सेव करने का प्रॉमिस किया था ना, वो प्रॉमिस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिलहाल उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर वही चीज कर रही है। और भाई उसोप अब पहले जैसा डरपोक नहीं रहा है। मतलब देखो कुछ फनी सीन्स में दिखा भी रहे होंगे, बट फिर भी उसोप में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और देख लेना एल्बा आते आते उसोप बहुत ही ओपी बन जाएगा, और सीरीज एंड में तो देखो उसोप ऐसा कुछ कर जाएगा ना जो उसके लिमिट से भी आगे होगा, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि उसोप ये कर सकता है या ऐसा कुछ। अगर मतलब ऐसा कुछ होता है ना तो भाई उसोप के कैरेक्टर को बहुत सही बूस्ट मिलने वाला है। आई विश ऐसा हो, क्योंकि उसोप बहुत ही सही कैरेक्टर है। फिर हम ओरोची को देख सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि ओरोची एक सीस्टोन नेल से फंसा हुआ है, जिसे हियोरी ने उसे फंसा के रखा था, और कजन वो आता है और सीधा ओरोची को चिपक जाता है, भाई उसे भी आग लगा देता है, बट कुछ मलबा ऊपर से गिरता है, जो भी मे बी लूफी काइडो फाइट की वजह से हुआ होगा, उसकी वजह से वो नेल बाहर आ जाता है और ओरोची फाइनली फ्री हो जाता है। और फ्री होते ओरोची अपने ड्रैगन या स्नेक जो भी उसका उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ओरोची यहाँ पर हियोरी के ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसे फंसा है और लिटरली उसे मारने की कोशिश की थी, बट पता नहीं भाई ये कैसे बच जाता है। और ओरोची गुस्से में कहता है कि हियोरी मैं डेफिनेटली तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, और कहता है ओडन तुम ये देख रहे हो ना, मैं तुम्हारी बेटी को जरूर मार दूंगा। अब भाई ओरोची का सीन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये इतनी बार बच चुका है जितनी बार तो खुद लूफी नहीं बचा होगा। अब भाई एक ही चीज बची है कि लूफी खुद आके बोल दे ओरोची से कि भाई सीरीज का हीरो कौन है, तू या मैं। इतनी बार तो मैं भी नहीं बचा हूंगा, इतनी बार तो तू बच रहा है। बट देखो जोक्स अपार्ट, अगर ओडा सेंसेई ओरोची को इतनी बार बचा रहे हैं तो जरूरी उसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल बचा होगा,
और मे भी अगले कुछ चैप्टर्स में हमें वो देखने को मिल जाए। अब देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओरोची कुछ अलग कर जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मेन विलन तो काइडो ही है। काइडो से ज्यादा तो वो कुछ करेगा नहीं, बट ओरोची की वजह से वानो के लोगों को बहुत तकलीफ हुई है और सबसे ज्यादा तो ओडन को तकलीफ हुई है। तो मे भी ओरोची के लिए आसान मौत सही नहीं थी, इसलिए शायद ओडा सेंसे उसे बचा रहे और मे भी उसे वानो के लोगों के सामने खड़ा कर दे, जहाँ पे उसे अपने किए की बराबर सजा मिलेगी। फिर लूफी मोमो को आवाज देता है और मोमो हैरान होता है और लूफी से पूछता है क्या। लूफी कहता है कि मैं ये सब खत्म करने जा रहा हूँ और मोमो तुम्हें ओनिगाशिमा को मेरे अटैक के रास्ते से दूर करना होगा। यामाटो कहती है कि लूफी ओनिगाशिमा के थ्रू पंच करने वाला है। मोमो कहता है रुक जाओ लूफी, बट लूफी नहीं रुकता है और वो कहता है कि मोमो मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। मोमो कहता है क्या, और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। तो भाई अब यहाँ पर मोमो के लिए डू और डाई की सिचुएशन है, तो अब उसे कुछ भी करके काइडो के हारने से पहले या तो फ्लेम क्लाउड्स को क्रिएट करना सीखना होगा या फिर ओनिगाशिमा को मूव करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अब पता नहीं मोमो क्या करेगा और कैसे करेगा। आप लोगों को क्या लगता है, मोमो फ्लेम क्लाउड्स क्रिएट कर पाएगा या नहीं, लूफी काइडो को हरा पाएगा या नहीं, ये मे भी नेक्स्ट चैप्टर में हमें देखने को मिल जाए। अब लूफी इतना पावरफुल हो चुका है ना कि मुझे लग रहा है कि वो काइडो को जरूर हरा देगा और लूफी की पावर अब बहुत ही जबरदस्त हो चुकी है। एंड ये सब गोमू गोमू या फिर हितो हितो नोमी की वजह से ही है। वही लूफी को जॉय बॉय भी बनाता है, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप यहाँ से देख सकते हो।